नमस्कार, मैं वंदना। आप देख रहे न्यूज रांची मेल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रेस क्लब में। आपको बता दें, भारत आदिवासी पार्टी तीसरे विकल्प में राज्य में उभर के आने वाले हैं। ये पहले भी आदिवासियों के हित के लिए काम कर चुके हैं। आइए सीधा इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। भारत आदिवासी पार्टी के सदस्य हमारे साथ है इस वक्त। आइए सीधे उनसे बात करते हैं, क्या वजह है प्रेस वार्ता रखने की। आज हम लोग सबसे पहले जब से पार्टी का हम लोग निर्माण हुआ है तो हम समझते हैं कि 25 दिन बाद हम संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और आज के दिन में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दे करके आज हम लोग पार्टी के मतलब प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी को घोषणा हम कर रहे हैं। पहला घोषणा है हमारा जो महासचिव हुए जो कृष्णा हजा जो टाटा से आते हैं, तो खड़ा हो जाइए, ये हमारे महासचिव होंगे। और दूसरी बात बढ़ जाइए, गुरुचरण बंकीरा किधर है भाई, ये हमारे उपाध्यक्ष होंगे, वो समाज से आते हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है कि पार्टी में सभी जनजाति के लोग रहेंगे। अभय बुटकुंवर जो जाने माने हमारे नेता हैं, लोहरा समाज के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी में उनको पदाधिकारी के रूप में उपाध्यक्ष नियुक्त किया जा रहा है। और मरियानोस तिगा जो ये कोषाध्यक्ष के रूप में आज नियुक्त होंगे। और जागरे उरांव जी हैं जो पाला समाज जी चलाते हैं, संरक्षक हैं, वो हमारे वरीय उपाध्यक्ष हैं। और रामाशीष करमाली रामगढ़ से भी आए नहीं हैं, वो उपाध्यक्ष हैं। और सुनील सिंह मुंडा उधर से हैं जो हमारे कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं। और प्रोफेसर सोबरन मुंडा ये भी सचिव बनाए गए हैं। ये खूंटी जिला से तमार से आते हैं और प्रोफेसर हैं, तो रास्ते में हैं। तो इन लोग की अभी नियुक्ति हम लोगों ने दे दे क्या? नहीं, बाद में दीजिएगा। तो नियुक्ति किया गया है। भारत आदिवासी पार्टी का 10 तारीख को हम लोग राजभवन में जो यहाँ पर जमीन लूट हो रही है व्यापक तौर पर, और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, पेशा कानून, 5वीं अनुसूची, समता जजमेंट, स्थानीय नीति, 12 सूत्रीय मांग को लेकर के राजभवन में सरकार के खिलाफ हम लोग धरना देने का काम करेंगे। दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि हमारी अभी नवनियुक्त पार्टी है और आदिवासी बेस पार्टी है। तो हम लोगों ने जिस प्रकार तमार से हम लोगों ने संगठन शुरू कर दिया सम्मेलन के माध्यम से, उसी प्रकार सिल्ली में 22 तारीख को संडे पड़ता है, अगले महीना 22 तारीख को महारैली होगी। और उसी बीच में हम लोग का प्रत्येक विधानसभा में हम लोग का सम्मेलन होगा, कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, और वो चुनाव की तैयारी भी होगी। क्योंकि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं झारखंड में, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की सरकार और बीजेपी, आजसू, जितने भी पार्टी जो आदिवासी मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है, 23 वर्षों में एक भी मुद्दे को जो है लागू नहीं किया है। चाहे धर्म कोड का मसला भी देख रहे हैं, वो मसला अभी तक समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय नियोजन नीति को लेकर के जो है समाधान नहीं हुआ है। पेशा कानून कोर्ट का आदेश के बावजूद भी सरकार बैठक नहीं कर रही है और पेशा कानून लागू नहीं हो रहा है। और सबसे कारोबार का जो अधिकार होना चाहिए यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को, और ट्राइबल सप्लान का पैसा, उसकी वायलेशन हो रहा है। कहने का मतलब है आदिवासी मसले पर सिर्फ लोग राजनीति किए हैं और समाधान एकदम सिफर है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश पूरे झारखंड में एक विकल्प के रूप में हम लोग देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सब कहता है कि मैं आदिवासी की बात करता हूँ, हमारा बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस पार्टी भी कहती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कहता है। लेकिन क्या आपने देखा है कभी कि सदन में जय जोहार का नारा लगाया है? हमारा जो नेता है, संसद है, राजकुमार रोध, वो जय जोहार का नारा लगाता है संसद में। हमारा धर्म कोड की बात को रखता है, हमारा 5वीं अनुसूची के मसले पर बात को रखता है, आरक्षण की बात को रखता है। तो कहने का मतलब है झारखंड में कोई पार्टी को चलने नहीं देंगे। यहाँ पर होगा तो आदिवासी मूलवासियों के लिए, खासकर आदिवासियों के लिए
भारत आदिवासी पार्टी ही मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि सांगठनिक तौर में हम लोग को कमजोर समझ रहा है लोग, ये मुगालते में न रहें, क्योंकि जितने भी लोग हैं यहाँ सब आंदोलन से आए हुए हैं। क्योंकि कोई संगठन चलाता है, कोई वन आंदोलन में है, कोई महासमाज चलाता है, कोई लोहरा समाज चलाता है, कोई जन परिषद चलाता है, कोई अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद चलाता है। ऐसे लोगों का जत्था हमारे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और ये बताइए कि आप यहाँ पे आज फ्रेश हुआ था किस लिए? और सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार हमारी ओर से कि आप इन सारे मुद्दों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने की वजह से उठा रहे हैं। और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप देख रहे हैं, 6 महीने हो चुके भारत आदिवासी पार्टी के निर्माण को, और जो काम अभी पूरे देश स्तर पे लोगों के बीच में फैला हुआ भारत आदिवासी पार्टी के बारे में, उसी संदर्भ में यहाँ के लोगों ने आमंत्रित किया भारत आदिवासी पार्टी को, जो कि मुख्य धारा की सारी पार्टियों से निराश हो चुके हैं। इनफैक्ट यहाँ की स्थानीय पार्टी है उससे भी निराश हो चुके हैं। तो लगभग मुझे लगता है कि 9 जुलाई के समय में यहाँ पे भारत आदिवासी पार्टी का पहला महासमागम हुआ और काफी सारे कार्यकर्ताओं ने सदस्यता ग्रहण की। और आज जो है प्रदेश कमेटी का गठन कहा जाए, प्रदेश कमेटी में बहुत सारे लोगों की नियुक्ति हो चुकी थी, लेकिन बहुत सारे अन्य पदाधिकारी है उनकी नियुक्ति आज के माध्यम से की गई है। और साथ ही साथ में आगे जिला, ब्लॉक और गांव कमेटी के माध्यम से जो भी पार्टी का विस्तार होगा उसके लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। और जो भी कार्यकारिणी के तहत जो भी काम होगा उसके बारे में सारे कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है। भारत आदिवासी पार्टी किस प्रकार से आदिवासियों के हित में काम करनी है? देखिए, अभी 70 से 75 साल में आप देखेंगे जितने भी मुख्य धारा की पार्टियां आई या फिर स्थानीय पार्टियां जो 24 साल में झारखंड बने हुए आई, इन्होंने आदिवासियों को के वोट बैंक का जरिया ही समझा है। कई सारे मुद्दे यहाँ पे आप देखेंगे जो कि आदिवासियों के लिए, खासकर जो झारखंड के संदर्भ में बात करें तो जल जंगल जमीन के साथ में आपका एक तो सबसे मुख्य मुद्दा है आदिवासी मूल निवासियों का, जो कि है स्थानीय नीति, नियोजन नीति, और साथ ही साथ में धर्म कॉलम का जो मुद्दा है। ये दोनों मुद्दों को लेके हम बिल्कुल लड़ाइयां लड़ेंगे। और लड़ाइयां के साथ में कहा जाए कि सड़क पे नहीं, सड़क के साथ में सदन में भी, और सदन के साथ में हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इस सारे मुद्दों को लेके हम जाएंगे जहां पे हमको जरूरत पड़ेगी। आदिवासी पार्टी के मतलब आदिवासी के रक्षा के हित के लिए बहुत सारी पार्टियां ने आंदोलन किया है, बहुत कुछ किया। और ऐसा क्या लगता है उन लोग का आंदोलन या फिर जो हित में काम करना वो सफल नहीं रहा, इसलिए आपको आना पड़ा, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे कि जो सारे मुद्दे अंग्रेज के समय में थे, मैं बहुत पीछे तो क्या ही जाऊं, आप अंग्रेज के समय में जो भी मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेके कहा जाए कि पूरे भारत भर के लोग, या कहा जाए कि झारखंड के संदर्भ में बात करें, चूंकि झारखंड की बात है तो झारखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो आप देखेंगे जो मुद्दे पहले थे वो आज भी उसी स्तर पे है। और जितनी जमीनें जो है आजादी के पहले थी आदिवासियों के पास में, यहाँ के मूल निवासियों के पास में, अभी घट के मतलब कहा जाए कि 3% भी नहीं बची प्रदेश स्तर में। तो ये जो लगातार कहीं ना कहीं पार्टियों के होते हुए भी लोग बोलते हैं कि नहीं, हम आदिवासी मूल निवासियों के, जो भी मुख्य धारा की पार्टियां कहती है, स्थानीय पार्टियां कहती है कि हम इनके हितैषी है, लेकिन जो जो मुद्दे को लेके कल भी आदिवासी लड़ रहे थे वो आज भी उन सारे मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लगातार, ये जो पार्टी जो है आंदोलनकारियों को सम्मान देने के लिए बनाई गई है, जो कि अन्य पार्टियों में उनको सम्मान नहीं मिला है। कई सारे, अभी आप पिछले लोकसभा चुनाव के समय ही देखेंगे, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाता है जिनका कोई सामाजिक काम है ही नहीं। कई सारे आंदोलनकारी थे सिक्योरिटी क्षेत्र में, लेकिन उन सारे आंदोलनकारी को सम्मान नहीं दिया गया, टिकट नहीं दिया गया। लेकिन भारत आदिवासी पार्टी में सारे आंदोलनकारी, जो कि झारखंड के ही नहीं प्रदेश भर के सारे आंदोलनकारियों का सम्मान है। जल जंगल जमीन खनिज की लड़ाई, मानव अधिकार का कितना उनको ज्ञान है, संवैधानिक अधिकारों का कितना ज्ञान है, ये सारी बातों को देख के पदाधिकारी उनको बनाया जाता है। और उसका नतीजा आप देखेंगे कि दिल्ली में सांसद के रूप में राजकुमार जी धोत अभी जितनी मुख्यता से आदिवासी समुदाय के साथ में अन्य समुदाय जो वंचित शोषित है, इनकी बातें उठा रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि 70 से 75 साल में जो भी मुख्य धारा की पार्टियां आई, इतनी मुख्यता से उन्होंने बात उठाया। जी, ये भारत आदिवासी पार्टी क्या राजनीतिक पार्टी है? देखिए, राजनीतिक पार्टी कहा जाएगा, लेकिन इसका बैकग्राउंड जो है वो सामाजिक ही रहा है। जो जितने भी जल जंगल जमीन की लड़ाइयां लड़ने वाले हमारे जो आंदोलनकारी थे, चाहे वो झारखंड की बात नहीं करें, अन्य जगह की भी बात करें, उन लोगों ने जब सामाजिक लड़ाइयां लड़ी, झारखंड के लिए लड़ी या फिर अन्य जगह की लड़ी, तो आदिवासियों की लड़ी, मूल निवासियों की लड़ी, तो कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक जो तंत्रों ने उन पे केस लगाया, साजिशें की, तो उसके एवज में कहा जाए कि ये महसूस हुआ कि हम सामाजिक काम तो कर रहे हैं, जल जंगल जमीन तो
बचा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोटेक्शन कहाँ है? इस कारण से उनको महसूस हुआ कि हम सड़क पे तो बात कर रहे हैं, हमारा हम पे केस लग रहा है, हम हाईकोर्ट जा रहे हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबा जा रहा है, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन भी होना चाहिए सदन में अपनी बातों को रखने का, और जो कि इस कारण से भारत आदिवासी पार्टी का निर्माण हुआ। देखिए, जितने भी आदिवासी सीट है, मुख्यतः 28 सीट है, इस पे अभी टारगेट है हमारा लड़ने का, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अगर अन्य सीट होते हैं जहाँ पे लोग मजबूत है, तो उन सीटों पे भी चुनाव हम लड़ सकते हैं। भारत आदिवासी पार्टी की मजबूती के लिए कार्यकर्ता किस तरह से जोर लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं? जी, आप देखेंगे कि जैसे अन्य पार्टियां जो है, वो किनारे की पार्टी हो चाहे स्थानीय पार्टी हो, हमने देख लिया है इनका जो कैडर होता है वो कैडर उतना मजबूत नहीं है, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी का आप जो फाउंडर मतलब कि जो राज्य है, जिस जगह पे इसका निर्माण हुआ, वहाँ पे काफी अच्छा कैडर है उनका। यही कारण है कि 4 विधायक और 1 सांसद 6 महीने के अंदर में निकल के आए हैं। तो वर्तमान में उसी तर्ज पे यहाँ पे भी कैडर बेस्ड हम कार्यक्रम करेंगे, और कार्यक्रम के साथ में ही जो गाँव विलेज स्तर पे भी हम पहुंचेंगे। यह हमारी आगे की प्लानिंग है। आपका परिचय? मेरा नाम हुआ बबीता कच्छप और मैं रांची झारखंड की रहने वाली हूँ और एक आंदोलनकारी हूँ, वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी की राष्ट्रीय सदस्य।